अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों एक फैमिली हमारे साथ बैठी हुई है जिनका आज यूरोप का वीज़ा लग के आया है। और मैं आपको ना तमाम डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। आपने अगर यूरोप का वीज़ा हासिल करना हो, कैसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर वीज़ा मिला इनको, और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी। नंबर वन, मैं एक चीज़ सबसे पहले मैं आपको वीज़ाज़ दिखा दूँ। ये वीज़ाज़ लगे हुए हैं सबके। तो अब मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूं दोस्तों कि आपने यूरोप का जब भी वीज़ा अप्लाई करना है शेंगन जोन में, तो आपके पास 3 to 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, पासपोर्ट पिक्चर, एनओसी होना चाहिए। इस पे आप किसी भी मुल्क में वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। कुछ कंट्रीज 6 मंथ की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड करते हैं, कुछ 3 मंथ की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड करते हैं। अब जो 6 मंथ की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड करने वाले कंट्रीज़ हैं उनमें लैंड कंट्रीज मोस्टली होते हैं, जैसा कि नैदरलैंड्स हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, या फिर अगर शेंगन से हम बाहर भी जाते हैं आयरलैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। जो लैंड कंट्रीज मोस्टली हैं वो 6 मंथ की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड करते हैं। और बाकी अगर जर्मनी की बात की जाए, स्पेन की बात की जाए, इटली की बात की जाए, चेक रिपब्लिक की बात की जाए, तो ये 3 मंथ की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड करते हैं। तो अब मुझसे ना लोग एक चीज़ ये भी पूछते हैं कि अगर हम 3 मंथ की स्टेटमेंट वाले कंट्री के अंदर 6 महीने की स्टेटमेंट लगा दें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो मैं उनको बोलता हूँ, देखें, आपको मिनिमम स्टेटमेंट के बारे में बताया गया कि मिनिमम इतनी लगानी है। अब आप जितनी मर्जी लगा सकते हो, 6 महीने के लगा दें, 8 महीने के लगा दें, साल के लगा दें, अप टू यू। अब बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए? तो बैंक बैलेंस की जहाँ तक बात की जाए तो बैंक बैलेंस आपके पास मोर देन 10,000 आपके अकाउंट में होना चाहिए, तो आपके चांसेस अच्छे होते हैं वीज़ा लगने के। अब नंबर सेकंड के इनकी ट्रैवल हिस्ट्री कहाँ की थी। ट्रैवल हिस्ट्री की बात करूँ तो 3-4 कंट्रीज़ की थी, जिसमें इनका जॉर्जिया ट्रैवल था, सऊदीया ट्रैवल था, और उसके बाद किर्गिज़स्तान। ये कंट्रीज़ इनके ट्रैवल थे। इस पे इनका वीज़ा लग के आया। देखें, सम टाइम एम्बेसीज वीज़ा देती हैं और सम टाइम रिफ्यूज़ल हो जाती है, लेकिन रिफ्यूज़ल का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आपको वीज़ा नहीं मिलना, या फिर आप हमेशा अप्लाई करोगे तो रिफ्यूज़ल ही मिलेगी। तो अगेन एंड अगेन वीज़ा अप्लाई करते रहें, खुद बेशक अप्लाई करें, वीज़ा मिलेगा आपको। तो अब जो वीज़ा है दोस्तों वो है सिंगल एंट्री, इनके पास 3 मंथ का। तो 3 मंथ्स में ये सिंगल एंट्री कभी भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जी 3 महीने का सिंगल एंट्री, सम टाइम एम्बेसीज 1 साल का भी सिंगल एंट्री वीज़ा दे देती हैं। लाइक जर्मनी, मैंने पहले एक वीज़ा लगवाया था, 1 साल का वीज़ा दिया था, लेकिन वो दिया सिंगल एंट्री था। तो कभी कभार सिंगल एंट्री, कभी कभार मल्टीपल एंट्रीज वीज़ा मिलते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं जिनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगा, भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आज आपको वीज़ा मिला, यूरोप के वीज़ास मिले, आप हमारे पास आए, हमसे हमारी सर्विसेज ली, हम पे बिलीव किया। तो गैस नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।